ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो। पारा चनार में जो दिलखराश वाक़यात हुए हैं, जो उनको शहीद किया गया है, ये एक मज़मूम साजिश है। पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पख्तूनख्वा जो KP है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इन 8 महीनों में क्या किया है, इन्होंने कितनी तवज्जो दी और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए इन्होंने क्या किया। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, ये एक फितना और तकरीबकार जत्था है। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, FIRs काटी जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, यकीनी बनाए आइंदा कभी भी ऐसा ना हो। इनको पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान को हमें इस जत्थे के हवाले करना है? खैबर पख्तूनख्वा ऐसे साजिशें हो रही हैं, इन्हें मैशियत की कोई परवाह नहीं, इन्हें कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान IMF के हाथों जकड़ा हुआ है। KP के हुकूमत का एक ही एजेंडा है, हर चीज को तहबाला कर दिया जाए। सूबाई हुकूमत की पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं। खुर्रम खून रेजी बंद करवाने की बजाय इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अमन से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, कहा यह वफाक के खिलाफ चौथी लश्कर कशी है। KP के से एक जत्था मुकम्मल तौर पर लैस होकर आया था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इन्होंने चढ़ाई की। बेलारूस के सदर के दौरे के दौरान इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। दुनिया में जिस तरह रुस्वा किया गया, इसको बयान भी नहीं किया जा सकता। जो तमाशा लगाया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्या हो सकती है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। 24 नवंबर के शरपसंद अनासिर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तमाम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। फसाद फैलाने वालों की निशानदेही और मौसर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स कायम की गई। वफाकी वुज़रा आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, आहद चीमा और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स इंतशार फैलाने में मुलव्वस अफराद की निशानदेही करेगी ताकि उन्हें कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। मुल्क में आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार फसाद की कोशिश को रोकने के लिए वफाकी इंसदादे फसादात फोर्स बनाने का फैसला। इजलास में वफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी भी दी गई। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का भी फैसला। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को मजबूत करने और अफरादी कुव्वत बढ़ाने के हवाले से भी फैसला किया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वुज़रा, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की शिरकत, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की भी शिरकत। इजलास में शहदा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ भी करवाई गई। तुम में जुर्रत है तो गवर्नर राज लगाओ, गवर्नर राज के बाद यहाँ रह नहीं सकोगे। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। KP असम्बली इजलास का खिताब में कहा, हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। बानी PTI की रिहाई का मकसद हासिल करके रहेंगे। इस्लामाबाद टोल प्लाजा के बाद 26 नंबर चुंगी पर गोलियां बरसाई गईं। बुशरा बीबी हमारे हमरा थी, उन पर हमला हुआ। कौम को बताना चाहता हूं कि गुलामी नहीं, आज़ादी चाहिए। तकरीर के दौरान अली अमीन गंडापुर का माइक बंद हो गया। बोले, माइक का बंद होना भी साजिश का एक हिस्सा है। वज़ीर आला के जुमले पर हॉल में कह के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी। 26 नवंबर को हमारे 12 कारकुन जमहक हुए। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 12 कारकुनों की मुकम्मल तफसीलात हमारे पास हैं। पश्तून रवायात के मुताबिक बुशरा बीबी की हिफाजत की गई। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए कानूनी टीमें काम कर रही है। बलोचिस्तान असम्बली में करारदाद आई कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। हम भी KP के असम्बली करारदाद लाएंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पर पाबंदी लगाई जाए। गवर्नर राज की खबरें मिल रही हैं, ये हिमाकत भी करके देख ले।
केपीके में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है। अलबत्ता आइन में गुंजाइश हो तो नागुज़ीर हालात में लगाया जा सकता है। 20 साल से केपी में जंगें जारी हैं। जरूरत इस बात की है कि हम कौम को दुरुस्त रुख दे सकें। मुल्क में अनार की किसी भी मसले का हल नहीं। पीटीआई अपने तर्ज अमल पर गौर करे। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। हम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए माहौल चाहिए, लेकिन माहौल नहीं बन रहा। अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो हम बाहर निकलेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। सिंध में साबिका हुकूमत में रोजाना गवर्नर राज की बातें हो रही थी। इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया था। ऐसे लग रहा है जोकर्स आए थे। मुतालिबा ये था कि एक शख्स को आजाद किया जाए। ये मुतालिबा ही गलत था। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सूबे में आग लगी है। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने गई। सूबाई हुकूमत बानी पीटीआई को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। सूबे को दहशतगर्दों के हवाले किया गया। अमन अमान और सूबाई हुकूमत के हवाले से तमाम सियासी पार्टियों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। अमन अमान के हवाले से वफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे। वफाकी हुकूमत सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। फैसल करीम कुंडी और ML वली खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ML वली खान ने कहा, गवर्नर से दहशतगर्दी और कुरम के वाक़े पर बात हुई। अमन के लिए हर किसी का साथ देंगे। ANP और PP के माबैन नजरियाती जोड़ है। एक अरसे से एक साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुतालिबात के लिए हमारी तहरीक जारी रहेगी। हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मुआमले से तवज्जो हटाना है। हम एक पुरअमन जमहूरी सोच रखने वाली जमात है। अवामी एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है और बुनियादी हक का इस्तेमाल करना हमारा हक था। पीटीआई लाशों की सियासत करना चाहती है। अगर कोई शख्स जाम बहक हुआ है तो ना कोई नाम सामने आया, ना कोई तफसील। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर लाशें पैदा की। अगर पुरअमन एहतजाज था तो पुलिस एहलकारों को कैसे यरगमाल किया गया। तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी जारी रखी। कारकुनान को आंसू गैस के शेल दिए। किसी वजीर आला की क़यादत में पहली बार वफाक पर चढ़ाई की गई। धरने में एक भी लीडर नजर न आया। सब क्रैकडाउन से पहले ही भाग गए। इन्होंने अपने कारकुनान को बेवकूफ बनाया। केपी से सरकारी मशीनरी के हमरा इस्लामाबाद पर यलगारी की गई। पीटीआई के केपीके पर हुकूमत का हक खो चुकी है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। मैंने बुशरा इमरान से पूछा कि क्या उन्होंने ये बेगैरत का लफ्ज़ यूज़ किया था। उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना एक गिला उनको कहा था कि जब डी चौक पे मैं पहुंची और वर्कर्स पहुंचे थी तो मैं अकेली थी, कोई लीडरशिप वहां नहीं थी, तो आप लोगों को वर्कर्स के साथ होना चाहिए था। और ये गिला उनका जायज़ है। हम सबका गिला जो था कि वहां पे लीडरशिप क्यों नहीं थी। उन्होंने किसी को पिन पॉइंट करके कि पंजाब या इस तरह उन्होंने नहीं कहा। बुशरा बीबी ने किसी को पिन पॉइंट करके कोई बात नहीं की। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए सियासी कमेटी के इजलास में शरीक हुई। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू की वजाहत प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए। मरियम रियाज वट्टू का कहना था अली अमीन फोन लेकर उनके पास आए। बुशरा बीबी ने सिर्फ 1 या 2 मिनट बात की। उन्होंने किसी के लिए बेगैरत का अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। बस इतना कहा कि लीडरशिप क्यों मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। PIA की यूरोप के लिए फ्लाइट्स पर पाबंदी खत्म। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी EASA ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ की यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। ख्वाजा आसिफ वजारत हवाबाजी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम और PIA इंतजामिया को मुबारकबाद कहा। पाबंदी उठने से PIA की साख मुस्तहकम होगी और इससे माली तौर पर भी फायदा होगा। ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मजहर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, यह कामयाबी वजारत एविएशन और CAA की जानिब से सेफ्टी मयारात यकीनी बनाने से मिली। ये एक तारीखी दिन है। PIA की परवाज़ों पर आयद पाबंदी का उठना एक यादगार मौका है। पाबंदी उठने से PIA की निष्कारी के अमल में आसानी होगी।